ओके, तो हमने लास्ट क्लास में नेक्स्ट जेएस की राउटिंग देखी थी। ठीक है, आते हैं, एक दफा एक नजर देखें राउटिंग। सही है, और ये हमारे पास था होम कंपोनेंट, होम स्क्रीन। ठीक है, होम। और जो हमारे बाकी कंपोनेंट थे हम खोल लेते हैं। ये हमारी लेआउट की स्क्रीन है जिसकी वजह से चिल्ड्रन रेंडर हो रहे हैं। आता हूं मैं यहाँ पर, और अबाउट, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आ गया, और इसके अलावा अदर, अदर आ गई। ठीक है, हर कंपोनेंट में जो है बस एक हेडर रेंडर हुआ हुआ है H1। आप अदर में देख लो, कॉन्टैक्ट में देख लो, अबाउट में देख लो, बस एक हेडर रेंडर हुआ हुआ है। पेज में देख लो, उसमें एक हेडिंग है। ठीक है, तो हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारी राउटिंग प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। वापस आता हूँ, स्लैश अबाउट, अबाउट सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर आते हैं, कॉन्टैक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है, और अदर, OTHER, अदर भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और जो स्लैश पे हमारा मेन राउट है विच इज अ होम, ये भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने जो है बटन से राउटिंग कैसे चेंज करेंगे वो भी चेक किया था करके। हम इसको चेक करते हैं, गो टू अबाउट स्क्रीन, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, मेरा राउट भी चेंज हो रहा है, और मेरे पास स्क्रीन कंटेंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वापस जाता हूँ, गो टू होम स्क्रीन। ठीक है, मेरे पास सक्सेसफुली वो होम स्क्रीन पर ला रहा है, आप राउट वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि नेविगेशन बनाते हैं, और उनमें जो है उसके जरिए से जो है ना तमाम राउटिंग होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, ये नहीं करना पड़े। सही है, अभी देखो ना बार बार पेज रीलोड भी हो रहा है, ये तो चाहिए ही नहीं हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे नेविगेशन के लिए, आप ऐसा करो, सबसे पहले तो भाई के आपके पास एक फोल्डर था, अगर आपको याद हो, SRC के अंदर, उसका नाम है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट का एक फोल्डर था, देख लेते हैं जाकर, बिल्कुल है। उसके अंदर एक हेडर का कंपोनेंट रखा हुआ है, होम कंपोनेंट। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, नैव बार। मैं आया यहाँ पर, नेक्स्ट SRC कंपोनेंट्स, न्यू फोल्डर में मैंने एक फोल्डर बना लिया, नैव बार। ठीक है, नैव बार, यहाँ पर आता हूँ मैं, और कंपोनेंट्स के अंदर अपने आया, मेरे पास दो फोल्डर हैं। मैं नैव बार के अंदर आके अब मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, स्क्रीन नहीं बना रहा, तो मुझे पेज डॉट जेएस लिखने की नीड नहीं है। मैंने लिखा नैव बार डॉट जेएस। ठीक है, मुझे एक कंपोनेंट बनाना है, और उस कंपोनेंट को मैं यहाँ ले आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी चार स्क्रीनें हैं, नंबर 1 होम, नंबर 2 अबाउट, नंबर 3 कॉन्टैक्ट, नंबर 4 अदर। हर स्क्रीन से मैं हर जगह जा सकूँ। क्लियर है? ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। ठीक है, उसने मुझे कंपोनेंट बना के दे दिया, और यहां पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, नेव बार कंपोनेंट। ठीक है, नेव बार कंपोनेंट, और नेव बार कंपोनेंट को मैं दे देता हूं एज अ हेडर, विल बी और दिस। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या लिखना है, मुझे इस डिव की तो बिल्कुल नीड नहीं है। ठीक है, मुझे बनाना होगा एक यूएल। ठीक है, यूएल, चेयर लानी पड़ेगी। ठीक है, एक यूएल बना लिया मैंने। ठीक है, और यूएल में क्या करना है मैंने, मुझे यहाँ पर क्या बनाना होगा, यूएल के अंदर क्या चाहिए होती है, एलआई, लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह हम बाद में फोकस करेंगे, राइट नाउ हमें कुछ लिस्ट बनानी है। ठीक है, ताकि हमारी स्क्रीन जो है नेविगेशन बिटवीन पेजेस हो जाए। सही है, उसके लिए हमारे पास
li तो है, ठीक है, li तो है। और इसके अलावा अगर li के अंदर जो है हमें कोई लिंक लगाना है, उसके लिए HTML ने हमें क्या सिखाया था, a, ठीक है। और इसमें अगर मैंने लिख दिया कि होम, ठीक है, तो मैं रेफरेंस कहाँ दूंगा, यहाँ पर href में, ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने मंगवाना है लिंक, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक, ठीक है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक, ठीक है, ये यूज करना है आपने, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने li के अंदर बता दिया कि मुझे चाहिए, बल्कि अगर मैं, चलो ठीक है जाने दो, लिंक, लिंक लगा दिया मैंने, और यहां पर मैंने इसको बता दिया होम, ठीक है, होम आ गया। यहां पर आपके पास कुछ प्रॉप्स मिलते हैं, एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, उसके पास यकीनन होगा href, ठीक है। मैंने href में बता दिया कि भाई आपको जाना है किस पर, स्लैश पर, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, 2 3 4, ठीक है। मैंने अपनी 4 लिंक्स बना लिए, और यहां पर मैं लिखता हूं अबाउट, और अबाउट के लिए अगर आप यहां पर देखो, तो मैं अगर यहाँ लिखूं स्लैश अबाउट, इसको मैं कॉपी करूं और एंटर मारूं, तो वो मुझे अबाउट स्क्रीन पर सक्सेसफुली लेके जा रहा है, ठीक है। तो लेकर जा रहा है, तो फिर यहां पर मुझे लगाने की नीड है स्लैश अबाउट, ठीक है। कॉन्टेक्ट पर मैं आता हूं, कॉन्टेक्ट, ठीक है, स्लैश कॉन्टेक्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अदर, अदर स्लैश अदर, मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो स्पेलिंग्स होती हैं वो वही हो जो आपके जो है एक्चुअल फोल्डर का नाम है, जिसके अंदर page.js की फाइल एग्जिस्ट करती हो। अगर आप इसको ओ कैपिटल कर दोगे, दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। जो स्पेलिंग हो प्रॉपर वही होनी चाहिए, और स्लैश का मतलब है ऑलवेज ये वाला कंपोनेंट, जो आपका मेन कंपोनेंट स्टार्टिंग पे सबसे पहला कंपोनेंट रेंडर होता है, ठीक है। मैंने यहां पर रखवा दिया ये, ठीक है। सेव करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैव बार में कर चुका हूं, लेकिन अभी एक बात समझ में नहीं आ रही है। सेव किया, और मैं अगर वापस आऊं, तो नैव बार तो मेरे पास अभी भी जो है ना, शो नहीं हो रही है, ठीक है, नैव बार आ तो नहीं रही है। अच्छा, ये वाला एरर अगर आप लोगों के पास बार बार आ रहा है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द सर्वर, इसका मतलब ये है कि जब नेक्स्ट जेएस रेंडर हो रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बॉडी है ये सर्वर साइड से रेंडर हो रहा है या क्लाइंट साइड से। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास है जी, सप्रेस हाइड्रेशन वार्निंग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये जो वार्निंग आ रही है इसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब बार बार आ रही है, तंग कर रहा है, वो सेव करके वापस जाते हैं, सही है, उसने मेरी वार्निंग सॉल्व कर दी है। और अगर मैं रिफ्रेश मारूं तो किसी किस्म की मेरे पास वार्निंग नहीं है, ठीक है। वो उसको पता नहीं चल रहा था बॉडी कहाँ से रेंडर हो रही है, ठीक है। तो मैंने बोला हाइड्रेशन की जो वार्निंग है उसे ट्रू कर देना, वो उसको हटा देगा वहां से, ठीक है। चलो फिर मैंने बोला कि भाई अच्छा ये तो मेरा होम कंपोनेंट है, तो यहाँ पर तो मैं नैव बार दिखाने नहीं वाला, क्यों, क्योंकि इसको भी तो रेंडर करवाना है, तो यहाँ क्यों दिखाएं, ठीक है। लेआउट में अगर मैं आ जाऊं, तो मेरे पास चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की वजह से डेटा रेंडर हो रहा है, मेन पार्ट मेरा बॉडी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक हेडिंग डाल लेता हूँ कि कंपोनेंट, और यहाँ पर मैंने बोल दिया नैव बार को बुला लो, ठीक है। नैव बार इंपोर्ट navbar from at components slash navbar slash navbar, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट जेएस में आपने कोई चीज कहीं से इंपोर्ट करनी है, तो आपको रूट डायरेक्टरी के लिए टाइप करना पड़ेगा एट स्लैश, फिर वो आपको आपकी चीजें बताएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, कंपोनेंट्स में जाओ, कंपोनेंट्स स्लैश navbar स्लैश navbar, ठीक है।
अगर मैं इस पर जाऊं और क्लिक करूं तो मुझे वो सेम लोकेशन पर प्रॉपर लेकर जा रहा है। और अब अगर मैं जाऊं कि भाई देखो चिल्ड्रन रखा हुआ है, लेकिन मैंने रेंडर करवाना है नेव बार, ठीक है। ऐसा करते हैं कि मैंने किया एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना लिया और उसको क्लोज भी कर दिया और यहां पर मैंने बता दिया नेव बार, ठीक है। यहां मैंने इसको नेव बार बता दिया, नीचे मेरे पास चिल्ड्रन है एज अ सिंबलिंग ऑफ नेव बार, ठीक है। यानी बॉडी के कितने चिल्ड्रन हुए, 2 चिल्ड्रन हुए, एक नेव बार, दूसरा चिल्ड्रन, ठीक है। ओके, सेव करते हैं और वापस जाता हूं तो मेरे पास उसने लिस्ट सक्सेसफुली रेंडर कर दी है, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और अदर, ठीक है। आपको दिख रहा है प्रॉपर? यस, दिस नेव बार की एक बार नेव बार की कंपोनेंट फाइल बनाई है जो कि कहाँ रखी हुई है, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया था, उस कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है नेव बार, जिसके अंदर उसकी फाइल रखी हुई है। 2 बार इस वजह से लिखा है क्योंकि देखो कंपोनेंट्स के अंदर क्या रखा हुआ है, नेव बार, दिस इज द नेम ऑफ द फोल्डर, स्लैश ये फाइल है, ठीक है। वो स्क्रीन नहीं है जो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। अब कंपोनेंट है तो बताना पड़ेगा कि ये है, ये वाला है, सही है। सेव किया, वापस जाते हैं तो अब अगर मैं क्लिक करूं तुम्हारे सामने यहाँ होम पर, ठीक है, सक्सेसफुली मेरे पास अबाउट रेंडर हो रहा है, सब कुछ लग सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट पर जाएं, सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है, अदर पे जाएं, उधर भी सब कुछ रेंडर हो रहा है, वापस अगर मैं होम पर आता हूं सब कुछ रेंडर हो रहा है। आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन रीलोड नहीं हो रही है, सही है। ये मेरे राउट्स आप चेक करो और ये वाला जो टाइटल एरिया है इसको अगर आप चेक करो तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, हर जगह से वो हर जगह जा रहा है। इवन के आपका जो बटन था वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पहले पूछ ले, फिर उसके बाद मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। जी, यस, यस, ऐसा ही है। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी नहीं लिखोगे, यहाँ आप सिर्फ चीजें बताओगे कि भाई यहाँ पे ये रेंडर कर, ठीक है। अब मैंने बोला यार ऐसा करो कि मैं चाह रहा हूँ कि ये नेव बार को ऐसा करते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि ये जो यूएल है ना, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ एक कंट्रोल मेन कंटेनर बना देता हूँ डिव, ठीक है। और इसके अंदर ये मैंने नेविगेशन पार्ट बना दिया, ठीक है। नेविगेशन एरिया सेक्शन, नेविगेशन सेक्शन, और यहां पर मैं बोल देता हूं कि डेटा सेक्शन, यहां से कंपोनेंट्स रेंडर हो, सही है, सेक्शन, ठीक है। यहां से कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। मुझे मेरे नैव बार के अंदर से कंपोनेंट दिखने चाहिए, ठीक है। स्टाइलिंग वगैरह भी हमारा फोकस नहीं है, भले वो एक लाइन के हेडर ही है, इससे ज्यादा क्या है वो, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। ओके, सही है, आपके लिए मैं ये चीजें हटाऊंगा नहीं, कमेंट्स कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि चिल्ड्रन में तो रहे मेरे कंपोनेंट्स जो मेरी स्क्रीन है, सही है। एक मेरा जो नैव बार का कंपोनेंट है, ऐसे करते हैं कि उसको बुला लो नैव बार, ठीक है। और उसको आप क्या करो, आप उसके अंदर एज अ चिल्ड्रन पास करवा दो, क्या, चिल्ड्रन। यहां से मैंने इसको भेज दिया चिल्ड्रन, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। नेविगेशन बार तो मुझे सक्सेसफुली शो हो रही है, हम होम कंपोनेंट पे चले जाते हैं जरा। नेविगेशन बार सक्सेसफुली शो हो रही है, डेटा रेंडर नहीं हो रहा मेरे पास, ठीक है। यानी कि अब बॉडी के अंदर सिर्फ एक यूएल रखा हुआ है और उसके अंदर एल आई है, उसके अंदर लिंक से एक नेविगेशन बार रखी हुई है। डेटा किसके पास है, इसके पास है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखा दूं प्रॉप्स, सही है, कि भाई कुछ प्रॉप्स रिसीव होने वाला है, और कंसोल डॉट लॉग करवा दूं प्रॉप्स ऑफ नेवबार कंपोनेंट, कॉमा प्रॉप्स, ठीक है। ये मेरे पास आ गए प्रॉप्स, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, सेव किया, मेरे पास यहां पर तो वो कुछ नहीं लाया है, सही है, यहां पर वो कुछ नहीं लाया है।
और सर्वर पर अगर मैं जाकर देखूं तो प्रॉप्स ऑफ नेव बार के अंदर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, जिसके अंदर वो सारा डेटा रखा हुआ है जो चिल्ड्रन से मुझे मिल रहा होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि ऐसा करो कि यहाँ पर एक और बना दो डिव, जिसके अंदर मैं अपना डेटा रेंडर करूंगा। ठीक है, ओके, प्रॉप्स में डेटा रिसीव हो रहा है, सही है, प्रॉप्स डॉट क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को कॉपी कर लेते हैं, यहां से कॉपी कर लिया और यहां से मैंने इसको बता दिया प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, सेव करता हूं। और अब जो है नेविगेशन बार यूएल ये रहा, जो नेविगेशन एरिया था, यहां पर मेरे पास जो रेंडर होना चाहिए वो होना चाहिए ये। ठीक है, अगर मैं वापस जाता हूं तो सक्सेसफुली मेरे पास जो है वो होम कंपोनेंट का जो डेटा था वो रेंडर हुआ हुआ है। और अबाउट पर जाता हूं, सक्सेसफुली वो भी आ रहा है, कॉन्टेक्ट भी आ रहा है, अदर भी आ रहा है, होम पर वापस जाए वो भी आ रहा है, इधर से अबाउट की स्क्रीन पर जाऊं वो भी आ रहा है, इधर से जाऊं, सब कुछ वर्क कर रहा है जैसा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, आपकी अपनी फंक्शनैलिटी और आपकी थिंकिंग पे डिपेंड है कि चीजें आपने कंट्रोल किस तरह करनी है। ठीक है, और आसान करें, और आसान कर लेते हैं यार, ये बिला वजह जो है प्रॉप्स लंबी लंबी करनी पड़ी है, इसी को डिस्ट्रक्ट मारो। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे उन्होंने किया बता, कॉपी किया, इसी में से भाई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट में से क्या निकाल दिया, चिल्ड्रन, और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और नाउ प्रॉप्स की नीड नहीं है, चिल्ड्रन ऊपर से मिल रहा है, डायरेक्ट रेंडर होना चाहिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहां पर आते हैं, यहां पर अब चिल्ड्रन आना चाहिए, सेव किया, वापस आते हैं, सक्सेसफुली मेरे पास अब चिल्ड्रन रेंडर हो रहा है। प्रॉप्स ऑफ नैव बार कंपोनेंट को अगर आप ऊपर देखो, उसके अंदर पहले एक चिल्ड्रन था, वो रेंडर कर रहा था, लेकिन अब आप अगर देखो प्रॉप्स ऑफ नैव बार कंपोनेंट, उसके अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन वाला ऑब्जेक्ट है, वो किसी किस्म का कुछ और नहीं लेकर आया, और आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर रेंडर हो रहा है। अबाउट पे जाओ, कॉन्टेक्ट पे जाओ, अदर पर जाओ और होम पर जाओ। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछिए। कंपोनेंट्स कॉल करने की जरूरत थोड़ी है, कंपोनेंट तुमने बता दिया किस फाइल में, अपनी मेन फाइल में। ठीक है, और उसके अंदर तुमने भेज दिए चिल्ड्रन। ठीक है, अब कंपोनेंट के अंदर अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ो, कंट्रोल टी, लिंक नेक्स्ट जेएस, ठीक है, कंपोनेंट लिंक, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बोले लिंक इज अ रिएक्ट कंपोनेंट दैट एक्सटेंड्स HTML सही है, एलिमेंट टू प्रोवाइड प्री मैचिंग एंड क्लाइंट साइड नेविगेशन बिटवीन राउट्स। इट इज द प्राइमरी वे टू नेविगेट बिटवीन राउट इन Next.js। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ए, अगर आपको नेविगेशन करवानी है Next.js में, तो आपको लिंक यूज करने की नीड है, और उसमें आपके पास जो href मिल रहा है उसमें आपने सिर्फ रिलेटिव पाथ्स बताने। मैंने HTML में अगर आपको याद आए, रिलेटिव पाथ्स कौन से होते हैं, जो आपके फाइल, आपके प्रोजेक्ट के पाथ्स होते हैं, यानी पेजेस, अबाउट का हो गया, नेक्स्ट का, अबाउट का हो गया, कॉन्टेक्ट का हो गया, सही है, ये आपके रिलेटिव यूआरएल्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने नेव बार के कंपोनेंट में लिंक में पाथ्स तो बता दिए थे सारे। ठीक है, तो बस पास करवाने की नीड थी, वो सब कुछ प्रॉपर अपने हिसाब से खुद वर्क करे। चिल्ड्रन के अंदर नैव बार आ गया है, देखो जब तुमने बुला लिया, सही है, चलो हम ऐसा करते हैं, 1 मिनट के लिए सब्र करो, इसको हटा दिया और इसको भी जरा हटा देते हैं, और इस वाले एरिया को भी जरा कमेंट कर देते हैं, सेव किया, और यहां पर आते हैं, इस एरिया को भी कमेंट कर देते हैं। चिल्ड्रन यहाँ तो मिल रहा था, ये क्लियर है, और नैव बार को हम देख लेते हैं, यहाँ से सेव किया और वापस आए। ठीक है, देखो अगर बात करें नैव बार की, तो नैव बार तो एक सिंपल सा एलिमेंट है जिसके अंदर डिव के अंदर यूएल रखा हुआ है, यूएल के अंदर एलाइज है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसने बोल दिया ठीक है कुछ खास नहीं है, फिर उसके अंदर जो लिंक लगा हुआ है ना, लिंक के अंदर जो href रखा हुआ है,
उसके अंदर 5 जो डिफाइंड है, अगर वो प्रॉपरली ट्रू है तो वो वर्क करेंगे। सही है, क्योंकि आपने वो 5 बताए हुए हैं और उस आपने उस लिंक को यूज किया हुआ है जो नेक्स्ट जेएस ने नेविगेशन राउटिंग के लिए बनाया है। सही है, तो बस आपको बताने की जरूरत है, काम वो अपना खुद करेगा। किस तरह कर रहा है ये तो बहुत अंदर की बात है कि भाई ये नेक्स्ट जो है रेंडर क्यों हो रहा है, ये बात अगर करोगे तो उसके लिए बहुत सारी आपकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कि भाई हो कैसे रहा है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये चीज बनाई इसलिए गई है तो नेविगेशन जो वर्क कर रही है वो उसी वजह से कर रही है। क्लियर है? और यहाँ पर और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और काम करके देखें, वो ये कि ये जो हमारे पास था, मैं अगर बाकी फाइल्स को जरा बंद कर दूं, app.js के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर होम कंपोनेंट के अंदर हेडर कंपोनेंट, यहां से हम हर स्क्रीन का डेटा शो करवा रहे थे। याद आ रहा है कुछ ऐसा? एक हेडर कंपोनेंट बनाया था और वो हर स्क्रीन का डेटा को रेंडर करवा रहा था। दोबारा देखो क्या हो रहा है यहाँ, मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये एक हेडर कंपोनेंट है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसकी फाइल को जाके चेंज कर देते हैं, फोल्डर के नेम को। मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा हेडर, लिख दिया HEADER, हेडर। हेडर कर दिया। समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ नहीं आया, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं बुलाया हुआ नहीं होगा। हेडर के अंदर क्या रखा हुआ है? हेडर कंपोनेंट डॉट जेएस। ठीक है, ओके। वापस आते हैं, हेडर कंपोनेंट वो एरर इस वजह से मांग रहा है क्योंकि उसने बोला जिस फाइल के अंदर आपने मुझे रखा हुआ था अब उस फोल्डर का वो नाम नहीं रहा। ठीक है, ओके, ठीक है। वापस आते हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हेडर के अंदर जो हेडर कंपोनेंट है ना उसको भी रीनेम कर देते हैं। मैं आया यहाँ पर ताकि आपको प्रॉपर पता चले कंपोनेंट बेस वर्क हो किस तरह रहा है। इसको भी मैंने कर दिया हेडर डॉट जेएस। ठीक है, सेव किया इसको और यहां से मैंने हटाया। अब अगर मैं जाऊं ऐप के अंदर और हेडर डॉट जेएस को खोलूं, ओके, अब ये मेरा हेडर है। ठीक है, देखो हम इसको किस तरह यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट भी बंद कर दिया, अदर भी बंद कर दिया, अबाउट भी बंद कर दिया, और ऐप को हम खुला रहने देते हैं, हेडर को हम यहाँ रोक लेते हैं अपने पास। ठीक है, ये जो चीजें फजूल हैं इनको मैंने हटा दिया और इसको भी अभी मैंने हटा दिया। देखो इसमें कुछ कोई नई चीज है? कुछ नया नहीं है। एक हेडर का कंपोनेंट बना हुआ है, उसको प्रॉप्स रिसीव हो रहे हैं, प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट, और हेडिंग के बाद स्क्रीन। इसको भी बल्कि अभी जरा हटा ही लेते हैं कि यहाँ पे क्या आना है क्या नहीं आना, बस स्क्रीन लिख देते हैं। ठीक है, स्क्रीन लगा रहने दो, हेडर कंपोनेंट। सेव किया और आता हूं मैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पर आया, किसमें? ये मेरा होम कंपोनेंट है। सही है, और मैं इसके यहाँ से होम हटा लेता हूँ, बस ये हमारी एक हेडिंग हो गई। और अब मैंने इसको बोला कि कंपोनेंट्स बुला लो। ठीक है, कंपोनेंट्स बुला लो, कौन सा? अभी हेडर की नीड है। हेडर कौन सा वाला हेडर? दिस वन, हेडर कंपोनेंट। यस, ऐड कंपोनेंट स्लैश हेडर स्लैश हेडर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हेडर ही करना है तो हेडर कर लेते हैं। ठीक है, हेडर कर लिया, इसको भी हेडर हो गया वो। सेव किया और पेज डॉट जेएस में अगर हम आए, वालेकुम सलाम। ठीक है, अगर आप इधर देखो तो अगर अब मुझे जो है इसको भी हेडर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जिस नाम से आपने उसको बुलाया था वो उसी नाम से वर्क करेगा। ठीक है, बिल्कुल हेडर वर्क कर रहा है। ओके, ठीक है। मैंने बोला कि ऐसा करो कि ये जो हेडर का कंपोनेंट है उसको रेंडर करो किसके बाद? H1 के बाद। हेडर में क्या रेंडर हो रहा है? सिर्फ एक H1 रेंडर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। मैंने बता दिया कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना लो। ओके, क्लियर है। हेडर, सही है, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट भेज दो। सही है, एज अ प्रॉप, उसका नाम है स्क्रीन नेम इज इक्वल टू होम। ठीक है, दोबारा देखो हुआ क्या। एक हेडर का कंपोनेंट बना हुआ है, सही है, उसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट भेजा एज अ प्रॉप। ठीक है,
और उसकी वैल्यू क्या है, होम। ठीक है, होम। सेव किया, और हेडर में अगर मैं वापस आऊं, इसको अगर मैं देखूं प्रॉप्स को, तो मेरे पास स्क्रीन तो रेंडर हो गई हेडर कंपोनेंट की। ठीक, ऐसे करते हैं उसको H2 कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई सेम चीज रेंडर हो रही। H2 सेव किया, H2 में कन्वर्ट हो गया है, और प्रॉप्स में आपको स्क्रीन नेम रिसीव हो रहा है। सही है, मिल रहा है। स्क्रीन नेम को मैं कॉपी कर लेता हूं, और मैं वापस आया, लेट दिस डिस्ट्रक्ट इज इक्वल टू प्रॉप। सही है, प्रॉप्स, और यहां से क्या निकाल लिया, स्क्रीन नेम। सही है, स्क्रीन नेम निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हमने यहां से इसको स्क्रीन नेम ही भेजा था। अगर आप देखो यहाँ पे लाइन नंबर 484 स्क्रीन नेम भेजा था। ठीक है, तो हेडर से हमने स्क्रीन नेम निकाल लिया, और क्या किया, मैं इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देता हूं, और मैंने यहाँ पे बता दिया स्क्रीन नेम, और मेरे पास आ गया, सेव किया। तो वहां पर अब मुझे वो होम स्क्रीन बता रहा है। मेरे पास एक अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पर एक H1 बनाना था, वो मेरे पास अब खत्म हो चुका है, उसके बदले अब एक कंपोनेंट आ चुका है। ठीक है, आपका सवाल है यार उधर से भी तो समझोगे H2 था। आपका सवाल होना चाहिए एक H2 ही तो खत्म हुआ है, खास बात क्या है। ठीक है, खास बात अभी भी समझ में नहीं आई है। ठीक है भाई, खास बात अभी भी समझ में नहीं आई है तो कोई इश्यू नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि अब जाते हैं किसमें, about.js में। ठीक है, about.js की मैंने फाइल खोल ली है। ठीक है, मैंने बोला कि ऐसे करो कि कंपोनेंट्स को मंगवा लो। ठीक है, हेडर को मंगवाना है, बिल्कुल हेडर को मंगवाना है, ये रहा हेडर। सही है, और हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहां से भी H1 खत्म कर दिया। ठीक है, देखते जाओ एलिमेंट्स मेरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दिया, और उसमें मैंने बता दिया हेडर। ठीक है, और कौन सी मैं वो यूज कर रहा था, प्रॉपर्टी नेम स्क्रीन नेम। क्यों, क्योंकि हर हर जगह से जो प्रॉप जा रहा होगा आपने वही यूज करना होगा। स्क्रीन नेम को कॉपी किया, वापस आया, कहां पर, अबाउट वाली स्क्रीन में। स्क्रीन नेम इज इक्वल टू अबाउट ABOUT। ठीक है, वापस आते हैं, इसको मैंने यहां से क्लियर किया, और अबाउट की स्क्रीन से मेरे पास जो H1 का हेडर था वो गायब हो चुका है। सेव करके वापस जाता हूं, आप देख सकते हो कि होम स्क्रीन रेंडर हो रहा है। क्यों, क्योंकि राउट स्लैश है, होम वाला राउट है, और प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट में आप देख सकते हो कि मेरे पास होम आ रहा है। मैंने यहां से इसको क्लियर किया, और अब मैं जाता हूं अबाउट स्क्रीन पे। सक्सेसफुली अबाउट स्क्रीन रेंडर हो रही है। H1 मेरे दोनों जगह से खत्म हो चुके हैं, और अब अबाउट जो अबाउट का हेडर है वो भी एज अ कंपोनेंट बेस्ड रेंडर हो रहा है, जो कि हेडर के कंपोनेंट की मदद से हो रहा है। सही है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। इसको कॉपी करते हैं दोबारा, और अबाउट की स्क्रीन को बंद कर देते हैं। यहां पर आया मैं वापस, अब देखो कॉन्टेक्ट में गए, कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट की जो पेज डॉट जेएस की फाइल थी, यहाँ भी H1 यूज हो रहा है, इसकी भी नीड नहीं है मुझे। ठीक है भाई, हेडर को बुला लो, हेडर आ गया हेडर। ठीक है, रिएक्ट से हमेशा नीचे रहेगी हर चीजें, और यहाँ पर जो H1 था मैंने यूज कर लिया हेडर, और यहाँ पर इसमें से कॉन्टेक्ट को मैं एक्सट्रैक्ट करके H1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और वहीं पे मैंने लगा लिया कॉन्टेक्ट। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, मेरे पास अबाउट रेंडर हो रहा था, क्लियर करते हैं, कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, सक्सेसफुली कॉन्टेक्ट स्क्रीन रेंडर हो रही है। ठीक है, वो चीजें इस वजह से नहीं बताई है क्योंकि मैंने यहाँ से डिस्ट्रक्ट नहीं करा। कर लेते हैं प्रॉप्स लेट दिस इज इक्वल टू प्रॉप्स, कॉपी किया, स्क्रीन नेम, और यहां पर मैंने कंसोल चला दिया, प्रॉप्स
बल्कि यहाँ से नीड नहीं है, यहाँ पर इसको ये खुद दिखाएगा। ठीक है, बस नीड नहीं है इनकी। सही है, सेव किया और वापस आ, दोबारा से आओ। ड्रॉप सब हेडर कंपोनेंट होम, सही है, हेडर की लोकेशन है और हमारे पास होम स्क्रीन आ रही है। क्लियर किया। अबाउट, अबाउट स्क्रीन आ रही है, क्लियर है, एक हेडर ही चल रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट स्क्रीन चल रही है। ठीक है, लास्ट अदर, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हेडर मंगवा लेते हैं, हेडर। और यहां पर भी मैंने इसको बता दिया कि हेडर में क्या भेज दो, अदर। कॉपी किया यहां से, और स्क्रीन नेम इज इक्वल टू दिस, बस। सही है, हर जगह से हर चीज खत्म होती जा रही है। अदर में भी मेरे पास अदर आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई, वो जो लोग थे वो जो बोल रहे थे चीजें खत्म नहीं हो रही, हर जगह से आपने एक एलिमेंट खत्म कर दिया, आपकी एप्लीकेशन की कुछ परफॉर्मेंस फास्ट हो गई। ठीक है, एक H2 जो है, एक H2 हर पूरी एप्लीकेशन के जितने भी हेडर हैं सबको कंट्रोल कर रहा है। सही है, नेविगेशन बार में आपने क्या किया, नेविगेशन बार भी हर जगह इसी तरह चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेन लेआउट था आपने उसमें उसका पास किया हुआ है। चिल्ड्रन का जो डेटा है वो यहाँ रेंडर हो रहा है, वहां कैसे रेंडर होगा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो आपकी नेविगेशन हो रही है, ये हो गया, ये हो गया, या ये हो गया, ये जो है आपकी लिंक की मदद से हो रही है। ठीक है, जो एट्रीब्यूट है आपके पास लिंक के अंदर वो वही है जो ए के पास, एंकर के पास होता था, विच इज href। वहां पर आपने ऑलवेज सिर्फ रिलेटिव पाथ्स बताने हैं। रिलेटिव पाथ्स मतलब जो एप्लीकेशन के जो आपके पाथ्स होंगे, यानी कि इधर से उधर जाने के लिए स्क्रीन के अंदर नेविगेशन बिटवीन पेजेस, यानी इधर ही इसी में किसी पेजेस पे जाने के लिए जो आपने यूज करने होंगे ना, इन्हीं में से, तो वो आप यहाँ पर बताओगे। क्लियर है? कंपोनेंट में किसी का कोई सवाल है, नेविगेशन में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछिए। हाँ, वो आप लगा लो, में मतलब थोड़ी करेगा। वो बोल रहा है कि अगर अपने पेजेस की राउटिंग, नेविगेशन बिटवीन पेजेस करनी है ना, तो एक को यूज नहीं करना, जो लिंक मैं बता रहा हूँ वो यूज करनी। क्योंकि आपके पास जो डिफॉल्ट पे बिल्कुल ये वाला राउट है ना। अच्छा, इसकी अब मुझे नीड नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये वाला कंसोल की, इसके ये बार बार रेंडर होता रहेगा, वरना सेव किया, वापस आते हैं, कॉपी किया, कंट्रोल वी। ये जो स्लैश है ना, ये आपका जो ऐप के अंदर जो आपकी पेज डॉट जेएस की फाइल थी, जो बिल्कुल मेन फाइल है, वो आपकी सबसे पहले रेंडर होगी, तो उसको मैंने स्लैश का नाम दिया। ठीक है, कि ये सबसे पहले रेंडर हो। ठीक है, यानी कि जो भी कोई भी ऐसी चीज होगी ना जो तुम्हारी सबसे पहले रेंडर होगी, वो वो आपको यहीं बतानी है। मैंने वो यहाँ बता दी। फिर मैंने बोला अदर का ये पेज है, अदर में ये दिखा देना। हेडर को कंपोनेंट है, वो हेडर रेंडर करेगा, वो यहाँ बता देना। नेविगेशन जो आपने बनाई है वो आपने लेआउट डॉट जीएस वो आपने वहां बयान कर दी। सही है, ओके। आप इसकी प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट पार्ट में हम बूटस्ट्रैप की नेविगेशन किस तरह चलानी है वो चला कर देंगे। मेन फाइल लेआउट डॉट जीएस ही है, लेकिन आपका सबसे पहला जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, सबसे पहला जो कंटेंट रेंडर हो रहा है वो इसी से रेंडर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बोले कि ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्या अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई यहाँ पर एक H1 रेंडर कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड, सेव किया, तो वो हेलो वर्ल्ड आपके पास लाजमी आएगा, क्योंकि बॉडी बॉडी रेंडर हुई हुई है। और अगर आप बोलो कि इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और नैव बार और चिल्ड्रन मुझे चाहिए, सेव किया,
तो ये हेलो वर्ल्ड आपके पास हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मेन बॉडी से रेंडर होता हुआ आ रहा है। तो अगर आप समझो कि मैंने ये जो नेव बार है ये क्या किया हुआ है, ये एक div और ul li लिंक इसके ऊपर ही बनाया हुआ है, बस मैंने कंपोनेंट में तोड़ के उधर रखा हुआ है। ठीक है, नेविगेशन कौन कर रहा है? नेविगेशन आपका ये लिंक कर रहा है। क्यों? डॉक्यूमेंटेशन में यही लिखा हुआ है कि नेविगेशन बिटवीन पेजेस अगर करनी है तो लिंक लगाना पड़ेगा, उसके अंदर href लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज बताई है ये इसी वजह से बताई है कि पूरा यूएल एल आई यही रेंडर हुआ है, लेकिन हमने तोड़ के उसको दूसरी जगह पर रखा हुआ है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। हम नेक्स्ट पार्ट में बूटस्ट्रैप को देखते हैं।